मैं ये मांग करता हूं कि पेटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है सर। आजकल पिता के अधिकारों की बात बहुत हो रही है। कहा जा रहा है कि बच्चे को पालना सिर्फ मां की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, पिता की भी तो जिम्मेदारी होती है और पिता को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए उसकी देखरेख की। पर भारत में पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग आज अचानक से पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये एक लंबे समय से अनदेखे सामाजिक असंतुलन का मुद्दा है, जिसे अब जाकर आवाज मिलनी शुरू हुई है। और भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की बहस आज सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस अनकंफर्टेबल सच को भी सामने ला रही है जिसे हम सालों से नजरअंदाज किए हुए थे। और सच भी यही है कि इस देश में बच्चा पैदा होना एक फैमिली इवेंट कम और मदर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और यही कारण है कि जब राघव चड्ढा जैसे नेता संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, तो हम सबको लगता है कि अरे अरे ये तो कुछ नई बात कह रहा है। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको ऐसा लगता है, तो आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मतलब गलती आपकी भी है, पर सिर्फ आपकी नहीं है। और जो राघव चड्ढा कह रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस सोच पर सीधा हमला है जिसने पुरुषों को सिर्फ कमाने की मशीन और महिलाओं को पालन पोषण की जिम्मेदारी में कैद कर दिया है। सोचिए एक देश में जहां 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है, मतलब कि लगभग 6.5 महीने के आसपास, वहीं इस देश में पिता को क्या मिलता है? सिर्फ 15 दिन की छुट्टी, वो भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को, और निजी क्षेत्रों में तो ये भी नहीं। और ये तो हम सब जानते हैं कि 90% जॉब प्राइवेट सेक्टर में ही है। यानी सिस्टम खुद ये कह रहा है कि बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ मां की है। और आप ये समझिए कि ये सिर्फ कानून की कमी नहीं है, बल्कि मानसिकता की भी बीमारी है। और यही वो पॉइंट है जिसे हाईलाइट किया जाना चाहिए कि भारत में पेरेंटिंग सिर्फ मदर सेंट्रिक नहीं है, मतलब कि मां ही बच्चे को पैदा करे, मां ही बच्चे को पाले, पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश यूज इट और लूज इट की पॉलिसी पर चल रहे हैं, जहां पिता अगर लीव नहीं लेते हैं तो वो खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आपने ये छुट्टी नहीं ली तो वो खत्म हो जाएगी, आगे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं आप। यानी कि सिस्टम खुद पिता को ये मजबूर करता है कि अपने बच्चे के साथ समय बिताइए। और इसका असर क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। ओईसीडी के डेटा के आधार पर महिला वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो आम से ज्यादा है, जेंडर पे गैप भी है वो भी कम है, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी काफी बेहतर है। लेकिन भारत में क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस के आंकड़े बार बार ये दिखाते हैं कि शादी और मातृत्व के बाद महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन गिर जाता है। और हम इसे पर्सनल चॉइस कहकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये फोर्स चॉइस है, क्योंकि सिस्टम ने फादर को ऑप्शन ही नहीं दिया है। और यही हिपोक्रेसी है कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि घर के अंदर जिम्मेदारी की, तो अचानक से ये सारी इक्वालिटी जमा होकर गायब हो जाती है। और आप समझिए कि ये सिर्फ करियर का मुद्दा नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का भी मुद्दा है। लैंसेट और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बार बार ये दिखाती है कि भारत में लगभग 22% न्यूली मदर, जो बच्चे के जन्म के बाद 6 से 8 हफ्ते का समय होता है, उसमें डिप्रेशन का सामना करती है। और ये सिर्फ हार्मोनल इशू नहीं, ये आइसोलेशन और लैक ऑफ सपोर्ट का भी रिजल्ट है। अगर पिता को भी लीव मिलेगी, अगर वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ये प्रतिशत कहीं ना कहीं तेजी से कम होगा। लेकिन क्या हमने कभी इस एंगल से सोचा है? नहीं, क्योंकि हमारे समाज में अच्छा पिता वही है जो पैसे कमाता है, अच्छी मां वही है जो बच्चे को पालती है, और यही रिजिड रोल आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन गई। और इसमें एक और एंगल है कि यह सिर्फ समाज की नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट माइंडसेट की समस्या है। भारत में ज्यादातर कंपनियां यह मानकर चलती है कि अगर पुरुष कर्मचारी चाइल्ड केयर के नाम पर लीव लेगा तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और मैकेंजी की स्टडीज ये बार बार दिखाती हैं कि फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी अपनाने वाली कंपनियों में एम्प्लॉय लॉयल्टी और रिटेंशन ज्यादा होता है। फिर भी भारत में इसे कॉस्ट के नजर से देखा जाता है, बेनिफिट की नजर से नहीं देखते हैं। और यही शॉर्ट टर्म की जो थिंकिंग है वो हमें पीछे की हुई है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या पितृत्व अवकाश सिर्फ एक एचआर पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए या इसे फंडामेंटल वर्कप्लेस राइट के रूप में जाना जाना चाहिए? इसके बावजूद भारत में इस दिशा में
कोई व्यापक कानून नहीं बना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 21 जो कि जीवन और गरिमा का अधिकार है, उसकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि कानूनों को समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में इसे कभी भी प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? इसका जवाब हमारी सांस्कृतिक संरचना के पीछे छुपा हुआ है, जहां सदियों से मां को जो है वो त्याग, पालन पोषण का प्रतीक बना दिया और पिता को सिर्फ कमाने वाले के रूप में स्थापित कर दिया गया है। यही कारण है कि जब भी पितृवत अवकाश की बात होती है तो इसे एक लग्जरी या फिर नॉन एसेंशियल बेनिफिट के रूप में देखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिरता और बच्चों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट भी लगातार ये बताती है कि जिन बच्चों को शुरुआती महीनों में दोनों यानी कि माता पिता का साथ मिलता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट काफी बेहतर होता है। और NALSA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 और जस्टिस के पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जैसे मामले में यह सिद्धांत स्थापित हुआ है कि व्यक्तिगत गरिमा और पहचान से जुड़े अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि क्या पेरेंटिंग में समानता इसी दायरे में नहीं आती है? और ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही वो जगह है जहां राघव चड्ढा की मांग एक राजनीतिक बयान से ज्यादा एक नीतिगत बदलाव की ओर संकेत देती है। लेकिन इस बदलाव के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि समाज की सोच में बदलाव आएगा कि नहीं, क्योंकि कानून बनाना आसान है लेकिन उसे स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक समाज ये नहीं समझेगा कि पेरेंटिंग एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक कोई भी कानून अधूरा ही रहेगा। और यही कारण है कि भारत में इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा कभी भी नहीं हुई, और ये अब जो चर्चा हो रही है वो काफी देर से हो रही है। लेकिन अब जब ये बहस शुरू हो चुकी है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फादर्स के अधिकार की बात नहीं, ये मदर्स के उस बोझ को भी कम करने की ओर एक कदम होगा। बच्चों के बेहतर भविष्य, एक अधिक संतुलित समाज बनाने की तरफ एक कदम होगा। अगर भारत सच में 21वीं सदी में एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे अपनी नीतियों में भी प्रगति दिखानी होगी, क्योंकि एक देश जो स्पेस मिशन और डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया से कंपटीशन कर रहा है, वो पेरेंटिंग जैसे बुनियादी सामाजिक मुद्दे पर पीछे कैसे रह सकता है? और अंत में यही सवाल बचता है कि क्या हम अभी भी उसी पुराने ढांचे में रहना चाहते हैं जहां बच्चा मां का होता है, या हम नए भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां बच्चा दोनों का है और जिम्मेदारी भी दोनों की है? क्योंकि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी कानून अधूरा रहेगा। और शायद यही वो समय है जब भारत को मैटरनिटी लीव से आगे बढ़कर इक्वल पेरेंटिंग लीव की दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि असली समानता वहीं से शुरू होती है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।